राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप दे दिया है। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने ये बहुत बड़ा गलत किया, अनर्थ कर दिया। अरे किसी कारण बस उन्होंने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या हुआ? ऐसा दिव्य राजा भूतो न भविष्यति, हम और आपको कभी मिलने वाला नहीं है। तुमने ये तो बहुत गलत कर दिया बेटा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने रौरव नाम के शिष्य को कहा कि जाओ महाराज के पास जाकर के वो कह देना कि मेरे पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा। अपनी मृत्यु की व्यवस्था कर लें, अपने मोक्ष का उपाय ढूंढें। ऐसा ही जाकर के उस बालक ने जाकर के महाराज परीक्षित जी से कहा, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदतो। जब सभी को पता चला, पूरे राज्य को जब पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लग गई है महाराज, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी नर नारीगण महाराज के पास आए और कहने लगे, महाराज आपको श्राप दिया है, हमने सुना है आपको श्राप लग गया है। ऐसा कौन था जिसने आपको 7 दिन का श्राप दे दिया? देखिए, जो भक्त कौन होता है? भक्त वह होता है जो अच्छाई में भी बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ले, उसी को भक्त कहते हैं। ऐसा नहीं है कि खूब अच्छाई है तब भी बुराई ढूंढना चाहता है, वो भक्त नहीं होता है। अच्छाई में भी बुराई, कैसी भी बुराई हो उसमें से भी अच्छाई निकाल ले, उसी को भक्त कहते हैं। आज राजा परीक्षित ने कहा नहीं, जैसे ही महल में जाकर के उन्होंने अपने मुकुट को उतारा, तब उनके मन में विचार आया और उन्होंने बड़ा ग्लानि हुई मन में कि मेरे से आज इतना बड़ा भारी पाप हो गया, मुझे बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। लेकिन ये उनके पुत्र ने मुझको श्राप दे करके मुझ पर बड़ी कृपा की, और मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने श्राप नहीं दिया, मुझे वरदान दे दिया है। क्योंकि आज उनके श्राप के द्वारा ही आप इतने ऋषि मुनि, हजारों ऋषि मुनि, मानो कुंभ का मेला लगा हो, इतने ऋषि मुनि आकर के मुझे एक साथ में दर्शन दे रहे हैं। तो महाराज ये कोई श्राप है? ये तो महाराज ऐसा लग रहा है कि कहीं कुंभ का मेला लगा हुआ। गिरिजा संत समागमो समा लाभ कछवान, ऐसा शुभ अवसर तो व्यक्ति के जन्म में कभी कभी आता है। मैं इसको श्राप नहीं मानता हूं, मैं तो इसे वरदान मानता हूं। सभी ऋषि मुनि महाराज को मृत्यु का उपाय बताते हैं। कोई कहता है कुछ कर लो, कोई कहता है कुछ कर लो। महाराज सुखदेव जी को जब पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, तो उनके उद्धार के लिए, भगवान की कथा सुनाने के लिए, उद्धार करने के लिए आज साक्षात सुखदेव जी महाराज का सभा के मध्य में आगमन होता है। तत्राद भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्छयागामटमानो नपेक्षः अलिच्छलिंगो निजलाभतुष्टो भृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत जिनका भेष है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं महाराज, सभा के मध्य चले आ रहे हैं। और छोटे छोटे जो ग्राम के जो बच्चे हैं, नागा बाबा आ गया, नागा बाबा आ गया, ऐसा कहकर के उन पे धूल उल्ला रहे हैं, लेकिन उनको कोई मान अभिमान नहीं है। इसीलिए महाराज जैसे ही सभा के मध्य में आए, सभी सभासद, सभी ऋषि मुनि खड़े होकर के महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े ही धन्य मानते हैं राजा परीक्षित ने उनका। सुखदेव जी का सुंदर पूजन करते हैं सुखदेव जी महाराज। बढ़िया सुंदर सिंहासन पर उनको बिठाया गया, और जैसे ही उनका पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया, राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप केवल मुझे ये बताइए
कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए, यदि परीक्षित जी चाहते तो ये कह सकते थे कि महाराज मेरी 7वें दिन मृत्यु है, मुझे श्राप लगा है, तक्षक डस लेगा, ऐसा कोई उपाय बता दो कि मेरी मृत्यु टल जाए, ऐसा पूछ सकते थे ना। और सुखदेव जी में भी सामर्थ्य था कि वो चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन नहीं। परीक्षित जी ने क्या पूछा, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरस्येहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले महाराज, आप केवल एक ही बात बताएं, उपाय बताएं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। देखिए, नारद जी को कथा सुना रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज। इस पंडाल में कथा हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन आज से यहां से साक्षात भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। यहां से सुखदेव जी की प्रथम वाणी का वाचन होता है। जैसे ही परीक्षित जी ने कहा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन म्रियमाण पुरुष को केवल एक ही कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए। श्वास श्वास पर हरि भजे, वृथा श्वास जिन खोए, न जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए कि श्वास श्वास पर भगवान का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो आयु है वो केवल श्वासों की ही आयु है। ये हम और आपको जो आयु मिली है वो गिनती की आयु है। इस गिनती की आयु को यदि आप व्यर्थ ही गंवा दोगे तो महाराज आपका जीवन नश्वर हो जाएगा। बोले श्वास श्वास पर भजन कैसे करें, समय तो जीवन में मिलता नहीं है लोगों को। बोले कोई बात नहीं है, कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। व्यक्ति को भले ही कोई भी कर्म करता रहे, गृह कार्य करते रहे, माताएं बहनें यदि रोटी खाना बना रही हैं, भोजन पका रही हैं, तो उस समय भी भगवान का नाम लेते रहें। और झाड़ू लगा रही हैं तो भगवान का नाम लें। आते जाते चलते फिरते रमते रामते सभी तरह से भगवान का नाम लिया जा सकता है। वही यही बस यही मोक्ष का सरल उपाय है। यहाँ से भागवत जी का आख्यान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का समय पूर्ण हुआ और कल ठीक इसी प्रकार 1 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बज गए, आप लोग थोड़ा जल्दी आया करें। आज की कथा को हम और आप भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं और सभी लोग इसके बाद में आरती और प्रसाद लेने के बाद में ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और जब भी कथा में आए तो महाराज देखिए, गुरु के यहाँ, संतों के यहाँ, सम्माननीय रिश्तेदारों के यहाँ जब जाया जाता है भगवान के द्वार, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। कुछ ना कुछ लेके जाया जाता है ना। तो आप लोग कल से जब आए तो कुछ ना कुछ लेके आए। अब कुछ ना कुछ क्या लेके आए।